गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, करवा चौथ का व्रत आ रहा है और करोड़ों हिंदुस्तानी औरतें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। लेकिन जब आप इस वीडियो के जरिए बाबा जी और एक सत्संगी बीबी की बातचीत को और उसके बाद बाबा जी ने संगत को करवा चौथ पर क्या संदेश दिया उसको सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप व्रत तो हर हाल में रखेंगे, लेकिन तब आपकी व्रत रखने के पीछे की सोच बदल जाएगी। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको सहारनपुर और लंदन के हाइनेस पार्क सत्संग घर के बनने के पीछे की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करोगे। सबसे पहले करवा चौथ वाली घटना को सुनते हैं। साध संगत जी, जिस सत्संगी बीवी की मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, इस बीबी ने डेरे में सेवा ले रखी थी और इसकी शादी को 24 साल हो चुके थे। यह बीबी अपनी शादी से पहले से ही एक सत्संगी थी और शादी के बाद ऐसा कोई करवा चौथ नहीं गया था जब इस बीबी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत ना रखा हो। पिछले करवा चौथ से कुछ दिन पहले इसके सेंटर से डेरे में सेवा करने के लिए एक जत्थे ने जाना था, तो इस बीबी ने अपना भी नाम लिखवा दिया। उस समय यह भूल गई कि जिन 3 दिनों में डेरे में सेवा पर जाना है, उन्हीं 3 दिनों में करवा चौथ भी आना है। लेकिन अब यह नाम लिखवा चुकी थी, तो इसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तू डेरे जरूर जा, व्रत नहीं रखेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नाम लिखवाकर इस छोटी सी वजह के लिए सेवा पर नहीं जाएगी तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस बीबी ने मन बना लिया कि वो डेरे तो जरूर जाएगी, लेकिन डेरे में ही करवा चौथ का व्रत भी रख लेगी। यह बात इस बीबी ने अपने पति को नहीं बताई कि वो डेरे जाकर व्रत रखने वाली है। करवा चौथ से एक दिन पहले सुबह यह बीबी जत्थे के साथ डेरे के लिए निकल गई और पहले दिन डेरे जाकर बहुत सेवा की। अब अगला दिन करवा चौथ का था, तो बीबी ने सुबह 3 बजे सरगी भी करनी थी, तो बीबी ने डेरे में ही सुबह 3 बजे उठकर सरगी की और उस दिन अपना पूरे दिन भूखे और प्यासे रहने का व्रत शुरू कर दिया। साथी सेवादारों ने बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसे तो सेवा नहीं हो पाएगी और अगर बिना कुछ खाए पिए सेवा की तो चक्कर भी आ सकते हैं और शरीर में कोई दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन यह बीबी कहने लगी कि जब पिछले 24 सालों से मैंने एक भी व्रत नहीं छोड़ा, तो आज कैसे छोड़ दूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा कर लूंगी, इसीलिए आप सब मेरी चिंता ना करें। सुबह 8 बजे डेरे में मिट्टी की सेवा शुरू हो गई और अब क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, तो इस बीबी में पूरी ऊर्जा थी, तो इसने बड़ी लगन से मिट्टी की सेवा करनी शुरू कर दी। जब इस बीबी के जत्थेदार को पता लगा कि बीबी ने नाश्ता भी नहीं कर रखा, तो उसने इस बीबी को कहा कि बहन, आप आज की सेवा रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता
कि आप बिना कुछ खाए पिए गुरु घर में आकर इतनी भारी सेवा करो और आपको कुछ हो जाए। तो यह बीबी कहने लगी कि जी आप चिंता ना करो, पिछले करवा चौथ या उसके पहले जब मैं अपने घर हुआ करती थी तो व्रत के साथ घर के काम भी तो करती थी और डेरा तो मेरा मायका है और अपने बाप के घर व्रत के साथ काम करूंगी तो मुझे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, इसीलिए आप चिंता ना करें। साध संगत जी अब सुबह से दोपहर होने को आई थी और बाकी के सभी सेवादारों ने 11 बजे की चाय पी और साथ में बिस्किट खाए, लेकिन इस बीबी का करवा चौथ का व्रत इतना सख्त होता था कि यह एक बूंद पानी भी रात को चांद देखने के बाद ही पीती थी, तो चाय तो कहाँ से पीनी थी। साध संगत जी सेवादारों ने बहुत कहा, लेकिन यह बीबी नहीं मानी। दोपहर को सभी सेवादारों के लिए लंगर आया और सबने बैठकर लंगर खाया, लेकिन इस बीबी ने तब भी अपनी सेवा जारी रखी। साध संगत जी इंसान का शरीर एक मशीन की तरह ही होता है, जैसे मशीन में तेल ना जाए तो मशीन काम करना बंद कर देती है। आखिर कब तक यह बीबी बिना कुछ खाए पिए सेवा कर सकती थी। दोपहर के बाद जब बीबी बिना एक बूंद पानी पिए लगातार सेवा करती रही, बीबी को डिहाइड्रेशन होने लगा और कुछ सेवादारों ने जब नोटिस किया कि बीबी की हालत खराब हो रही है तो उन्होंने बीबी को पानी पिलाना चाहा। पानी देखकर बीबी कहने लगी कि आप सब मेरा व्रत मत तोड़ो, अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा। तो सब सेवादार कहने लगे कि बीबी तेरे पति का पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, लेकिन अगर पानी तूने नहीं पिया तो तुझे जरूर आज कुछ हो जाएगा और हम सब तेरे साथी हैं, इसीलिए हम तेरा भला चाहते हैं। लेकिन बीबी नहीं मानी और अब बीबी इतनी थक चुकी थी और डिहाइड्रेट हो चुकी थी कि वो एक साइड पर होकर बैठ गई और वहीं बेहोश हो गई। यह देखकर साथी सेवादारों ने बीबी को उठाया और फटाफट डेरे के अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद बीबी को फटाफट ग्लूकोज चढ़ाया और एक इंजेक्शन दिया। कुछ देर के बाद बीबी को होश आया तो डॉक्टरों ने बीबी को जूस और फल फ्रूट खाने को दिए, लेकिन बीबी नहीं मानी। तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर आपने कुछ ना खाया तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए आपने बहुत भारी सेवा की है, जिस वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है और ऐसी कंडीशन को संभाला ना गया तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन बीबी के ऊपर तो करवा चौथ के व्रत का भूत सवार था, तो बीबी ने डॉक्टरों से कह दिया कि जी रात को चांद निकलने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी, उसके पहले नहीं। तो साथी सेवादारों और डॉक्टरों के लाख समझाने के बाद भी बीबी नहीं मानी। जब यह बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने बीबी को कहा कि बेटा तू मुझे एक बात बता, क्या जिनके पति आज इस संसार में नहीं है उन्होंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा होगा, और व्रत रखने से क्या तू उस मालिक के लिखे को बदल पाएगी? अगर हम परमार्थ में आकर भी इन वहमों में पड़े रहेंगे तो क्या फायदा? परमार्थ में आने का तेरे पति ने 100 साल जीना है तो वो तेरे व्रत रखे बिना भी जिएगा। एक व्रत रखने से, भूखे रहने से कोई किसी की उम्र
ना तो बढ़ा पाया है और ना बढ़ा पाएगा। यह सब पुराने रीति रिवाज हैं और हम बस उसी को फॉलो करते रहते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि जब पुराना जमाना था और मेडिकल सुविधाएं नहीं हुआ करती थी तो इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 10-12 दिन में एक दिन बिना कुछ खाए पिए रहता था या फिर बहुत हल्का भोजन किया करता था, और जिससे कि इंसान का डाइजेस्टिव ठीक ठाक बना रहे और लीवर को भी एक दिन का आराम मिल जाए। और आगे चलकर इसी चीज को लोगों ने व्रत का नाम दे दिया और नाम के साथ साथ इसका मतलब भी बदल दिया। लोगों को लगने लगा कि व्रत रखेंगे तो मालिक हमसे खुश हो जाएगा और हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर देगा, उम्र लंबी कर देगा। बाबा जी ने दूसरे देशों के बारे में उदाहरण देते हुए भी समझाया कि दुनिया भर में 195 देश हैं और करवा चौथ सिर्फ इंडियन लोग रखते हैं, तो क्या बाकी 194 देशों में रहने वाली बीबियों के पति जल्दी मर जाते हैं? बाबा जी ने कहा कि इंसान का जब जन्म भी नहीं होता, जब वो माँ के पेट में होता है, तभी वो मालिक उसका इस संसार से जाने का समय भी फाइनल कर देता है। मालिक के लिखे समय से ज्यादा ना कोई यहाँ रहा है और ना कभी रह पाएगा। कितने भी व्रत रख लो, मालिक के लिखे को नहीं बदल पाओगे। मालिक को खुशी तब मिलती है जब हम भजन सिमरन करते हैं। लोगों के भूखे रहने से मालिक कभी खुश नहीं होता। बड़ी देर समझाने के बाद बीबी को बाबा जी की बातें समझ आई और उसने अपना व्रत रात होने से पहले ही तोड़ दिया और खुद की जान बचा ली। साध संगत जी, इस वीडियो का मकसद यह बिल्कुल नहीं है कि आप करवा चौथ का व्रत ना रखो। आपकी खुशी है तो जरूर रखो, लेकिन उस सोच के साथ मत रखो जिस सोच के साथ इस बीबी ने रखा। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको सहारनपुर और लंदन सत्संग घर की एक ऐसी बात बताती हूँ जिसको सुनकर आपको पता लगेगा कि हम जिस मत से जुड़े हैं वहाँ जाति धर्म मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता। कहने का तो सहारनपुर सत्संग घर और लंदन हाइनेस पार्क सत्संग घर में 7000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इन दोनों सत्संग घरों के बनने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि इन दोनों सत्संग घरों को आपस में जोड़ देती है। जब लंदन में एक बड़े सत्संग घर को बनाने का प्रस्ताव रखा गया तो लंदन में इसके लिए जमीन देखी गई और हाइनेस पार्क को सत्संग घर बनाने के लिए पसंद कर लिया गया। जिनकी वो जमीन थी उनकी उस जमीन पर एक चर्च भी बनी हुई थी, लेकिन अब जिसकी जमीन थी वो अगर उस जमीन को बेचना चाह रहे थे तो वो तो उनकी अपनी मर्जी थी। तो उन लोगों ने एक दाम को तय कर लेने के बाद उस जमीन को डेरे को बेच दिया और जमीन की सारी कागजी कार्यवाही हो जाने के बाद वहां काम शुरू कर दिया गया। उस जमीन पर बनी चर्च को तोड़ने का प्रस्ताव डेरे में भेजा गया क्योंकि वो चर्च बहुत बड़ी जमीन को घेर रही थी। इधर जब उस एरिया के आसपास रहने वाले ईसाई लोगों को पता चला
तो उन्हें यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ कि उनकी चर्च को अब तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यह जमीन इंडिया में रहने वाले किसी ग्रुप ने खरीद ली है। साध संगत जी, बाबा जी उस समय इंडिया में डेरे में थे जब बाबा जी के पास लंदन से सेक्रेटरी साहब का प्रस्ताव आया कि जमीन पर बनी चर्च को तोड़ने की अनुमति दी जाए। बाबा जी भले ही लंदन से 7 समंदर पार इंडिया में बैठे थे और वो ईसाई लोग जो चर्च टूटने की खबर से दुखी थे, वो बाबा जी की संगत में से भी नहीं थे, लेकिन फिर भी बाबा जी ने सब कुछ जान लिया और किसी को दुखी करके खुद का घर बनाना यह तो बाबा जी कभी भी नहीं कर सकते। जब बाबा जी के पास ईमेल आया तो बाबा जी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि आप उस जमीन पर बनी चर्च को ना तोड़ें, उसको वैसे का वैसे ही रहने दें और वहां उस चर्च से जुड़े ईसाई लोगों को भी इस बात की खबर कर दें कि उनकी चर्च को हम नहीं तोड़ रहे और वो जब चाहे चर्च में आ सकते हैं, उनके आने पर कोई मनाही नहीं है। तो सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी के जवाब पर चर्च को तोड़ने से रुकवा दिया और उस चर्च में आने वाले ईसाई लोगों को भी इसकी जानकारी दे दी। यह सुनकर ईसाई लोग बड़े ही खुश हो गए और उन्होंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि आपके गुरु बहुत महान हैं, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को समझा और हमारा साथ दिया। साध संगत जी, आज ईसाई लोग अपनी चर्च में कैंडल जलाने बिना किसी रोक टोक के आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था सहारनपुर सत्संग घर में। वहाँ जब सत्संग घर बनाया गया था उस समय वहाँ एक पीर बाबा की मजार हुआ करती थी, जो आज भी है। तब भी लोगों को यही लगा था कि डेरे वाले हमारे पीर की मजार को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाबा जी ने तब भी कहा था कि मजार को अपनी जगह पर ही रहने देना है और जो कोई भी मजार पर माथा टेकने आना चाहे उसको आने देना है। बाबा जी के आदेश के बाद मजार को हाथ भी नहीं लगाया गया और बहुत से लोग मजार पर भक्ति करने आते रहते। साध संगत जी, कोई सबका सम्मान करना सीखे तो हमारे बाबा जी से सीखे। इतने बड़े परमार्थी मत के प्रमुख होने के बाद भी बाबा जी हर धर्म का और हर इंसान का सम्मान करते हैं। बाबा जी की नजरों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। कोई प्रेम से बाबा जी को बुलाता है तो बाबा जी दरगाह में चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों में इटली के ईसाइयों के सबसे बड़े संत पोप फ्रांसीसी से मिलने बाबा जी गए थे। बाबा जी के यह सारे कदम दुनिया भर में शांति का संदेश है, लेकिन साध संगत जी, हम खुद को सत्संगी तो कहते हैं, लेकिन हम अपनी रूटीन लाइफ में कितने भेदभाव करते हैं यह हम सबको पता है। हमें तो बाबा जी से सीख लेनी चाहिए और सबसे प्रेम से बर्ताव करना चाहिए। कोई हमसे बड़ा है या छोटा है, हर कोई सम्मान का हकदार होना चाहिए। साध संगत जी, मौजूदा सरकार ने खुलकर स्पष्ट किया है कि व्रत रखना या नहीं रखना इसका कोई मायना नहीं है। अगर हम भूखे रहते हैं तो यह हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, मगर अगर हम हफ्ते में या महीने में एक दिन कुछ नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर को आराम मिलता है और पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। यह सोचना कि व्रत रखने से किसी की उम्र बढ़ जाएगी बिल्कुल गलत है। गुरु नानक साहिब की वाणी में कहा गया है, करनी आपो आपनी
के नेड़े के दूर, यानी कर्मों का हिसाब होगा। यह रीति रिवाज अलग हैं। हुजूर बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि वह नए फैशन के खिलाफ नहीं है। जो भी नया फैशन आता है उसे समझदारी से अपनाना चाहिए। पहले लोग किसी नए फैशन का विरोध करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब उसे अपनाने लगते हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने संगत में इस भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया था। गद्दी नशीन होने के कुछ समय बाद हुजूर महाराज सावन सिंह जी के जन्मदिन के भंडारे के मौके पर उन्होंने संगत से कहा कि वह एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे थे, जिसे आज संगत के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हर धर्म और जाति के प्रवर्तक अवतार पैगंबर, आर्षि मुनि और सभी प्रमुख धाराएं ग्रंथ जैसे वेद, कुरान और बाइबल इस सच्चाई को मानते हैं कि परमात्मा हम सभी का पिता है। यह विचार न केवल धार्मिकता की नींव है, बल्कि मानवता की एकता का भी प्रतीक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर व्यक्ति उसकी संतान है। भारत, चीन, जापान जैसे देशों का भी वही मालिक है और अरब, ईरान, अमेरिका, अफ्रीका व अन्य स्थानों का भी वही स्वामी और कर्ता है। यह स्पष्ट है कि उस परमात्मा की कोई जाति नहीं है और न ही हमारी आत्मा की कोई जात है। किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक विचारधारा में यह नहीं कहा गया है कि परमात्मा किसी विशेष धर्म या जाति का है। वास्तव में वह सभी के लिए एक समान है। यह समझ हमें आपसी भेदभाव को मिटाने और एकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। मुसलमान फकीर भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर पुकारते हैं, यानी वह परमात्मा जो सारे संसार का एकमात्र मालिक है। उस परमात्मा का ना कोई कौम है, ना मजहब और ना ही कोई देश। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है, जबकि कौम, मजहब और रीति रिवाज हमारे द्वारा निर्मित है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का एक अंश है और हम उस सतनाम के विशाल समंदर के छोटे छोटे कतरे हैं। यदि समंदर की कोई जात नहीं होती तो उसकी बूंदे की क्या जात पात हो सकती है। इसी तरह यदि सूरज की कोई जात नहीं है तो उसकी किरण की जात क्या हो सकती है। हम सभी जीव इस दुनिया में व्यर्थ के झगड़ों में उलझे हुए हैं। जात पात, कौम, मजहब और रीति रिवाजों के संघर्ष में हमें यह समझना होगा कि असली पहचान हमारी आत्मा की है, जो परमात्मा से जुड़ी है, और हमें एकता और भाईचारे की ओर बढ़ना चाहिए। हम सबको अपनी अपनी जात पात, अपनी अपनी बिरादरी यहीं छोड़कर चले जाना है। न आज तक यह जातियां, यह रीति रिवाज किसी के साथ गए हैं, ना ही कभी जा सकते हैं। वहाँ कोई नहीं पूछेगा कि आप हिंदू थे या मुसलमान, सिख थे या ईसाई, आपने कितने व्रत रखे और किसके लिए रखे, या आप हिंदुस्तान से आए हैं या अमेरिका से आए हैं या अफ्रीका से आए हैं। वहाँ हमारे अमल देखे जाएंगे, हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारा भक्ति भाव देखा जाएगा। प्रसिद्ध मुसलमान फकीर बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, अमला ओथे हुन बेड़े घड़ियां रेन जिया जाता। जो अपने अमल और कर्मों की ओर ध्यान देते हैं उन्हीं का बेड़ा होता है पार, उन्हीं का हिसाब किताब समाप्त होता है। जिन्हें अपनी जात पात का अहंकार है उन्हें वहाँ कोई नहीं पूछता। पलटू साई फरमाते हैं, पलटू ऊंची जात को जाने कोई करे अहंकार। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार मौजूदा
सरकार भी बड़ा जोर देकर कहते हैं कि इंसान के ऊपर आओ, इंसान ही इंसान से प्यार करे तो यह सारा आलम चल सकता है। परमात्मा एक है, उसने हम सबको पैदा किया है। हर मनुष्य को उसने आँख, नाक, कान, हाथ, पैर दिए हैं। मौसम की विभिन्नता के कारण हमारे रंग रूप में जरूर कुछ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मालिक की दात हम सबको एक जैसी मिली है। परमात्मा हम सबके अंदर है, हम सब उसके पुत्र हैं, उसके अंश हैं। फिर भी अगर कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत कर रहा है। अगर कोई किसी मनुष्य को नीच या अछूत समझता है तो वास्तव में उस मालिक को अछूत समझ रहा है। हर एक के अंदर वह परमात्मा बैठा है। हम बुरा या नीच किसे कह सकते हैं? सत्संगियों में जात पात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जैसे करवा चौथ का दिन है, हमारी बहनें, हमारी कुछ माताएं इसे मानती है कि व्रत रखना चाहिए। ठीक है, किसी ने नहीं रोका, पर कुछ हमारे ही सत्संगी भाई इस बात से नफरत करते हैं कि हमें व्रत नहीं रखने चाहिए। यह तो फिर आपस में फिर लड़ाई हो गई, फिर वैर विरोध हो गया। सब सत्संगी आपस में भाई भाई हैं। हमें कोई ऊंचा या नीचा नहीं, कोई उत्तम या अछूत नहीं। हमारा सबका पिता सतपुरुष है, हमारी जात और कौम सतनाम है। इसलिए आप फरमाते थे कि मैं संगत से विनती करता हूँ कि आज से सत्संग में या लंगर में किसी प्रकार का भेदभाव ना बढ़ता जाए। एक साफ सुथरे सत्संगी को चाहे वह किसी भी नीची जात का माना जाता हो, लंगर में खाना बनाने और परोसने का उतना ही अधिकार होना सभी को लाजमी है जितना किसी भी दूसरी जाति के व्यक्ति को है। लंगर का द्वार सबके लिए खुला है, जो चाहे आकर सेवा करे। सो सारी संगत एक ही पंगत में बैठकर प्रेम प्यार के साथ भोजन करे। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह जो लंगर की प्रथा है, जो एक पंगत में बैठकर हम सभी आज लंगर छक रहे हैं या खा रहे हैं, चरण सिंह जी का चलाया हुआ प्रबंध है। हुजूर जानते थे कि हम लोग कितने तंग दिल और पुरानी रीतियों के भक्त हैं। इसीलिए आपने अंत में फरमाया, जो लोग सत्संग में आकर भी इस प्रकार की ऊंच नीच का ख्याल करते हैं, उनका सत्संग में आने का क्या फायदा है। मैं अर्ज करूंगा कि जहां आकर इस तरह का भेदभाव ना बरतें। मेरा भी आज यह कहने का मतलब है कि कोई भी किसी भी तरह का कोई व्रत रखे, कोई किसी जगह पर जाए तो हम कुछ सत्संगी हमारे भाई ऐसे हैं जो विरोध करते हैं। उन पीरों की जगह पर नहीं जाना है, व्रत नहीं रखना है। बाबा जी ऐसे कहते हैं, बाबा जी वैसे कहते हैं। देखो, मौजूदा सरकार बाबा जी बहुत ही अच्छी तरह से खोल करके हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि प्यार सबसे ऊंची दौलत है। प्यार एक कला है। हम किसी को प्यार करेंगे, प्यार देंगे तो हमें भी प्यार मिलेगा। अगर हम इन छोटी छोटी बातों में पड़े रहेंगे तो जिंदगी में सुधार कभी नहीं आ सकता। हमें इंसानियत की राह पर चलना है, ना कि किसी के साथ वैर विरोध में पड़ना है। हर नए सुधार का विरोध तो होता ही है, और यह तो एक ऐसा सुधार था जो बड़े बड़े समाज सुधारकों से भी ना हो पाया था। इसलिए कुछ पुराने सत्संगियों ने हुजूर जी से निवेदन किया कि अगर लंगर में सबको साथ बिठाने की कोशिश की गई तो संगत में नाराजगी फैलने का डर है और हो सकता है कि संगत डेरे आना कम कर दे। परंतु हुजूर जी ने उन्हें प्यार से समझाया और निर्णय पर अपने दृढ़ रहे। जिस दिन पहली बार सभी जाति के लोगों को एक ही पंगत में खाना खिलाना शुरू किया जाने वाला था, महाराज जी
खुद लंगर में तशरीफ ले गए, परंतु हुजूर ने देखा कि हालांकि हरिजनों की पंगत अलग नहीं थी, फिर भी बाकी पंगत से थोड़ी सी हटकर थी तथा वह सब इकट्ठे बैठे हुए थे। स्पष्ट था कि भेदभाव की भावना दबे रूप में मौजूद थी। यह देखकर हुजूर खुद हरिजनों की पंगत में बैठ गए। हुजूर को उनकी पंगत में बैठकर देखकर राय साहब मुंशीराम लंगर के उस समय के भंडारी श्री जगन्नाथ तथा डेरे के कुछ और अधिकारी हुजूर को उनकी पंगत में बैठते देखकर राय साहिब मुंशीराम लंगर के उस समय के भंडारी श्री जगन्नाथ तथा डेरे के कुछ और अधिकारी भी उस पंगत में बैठ गए। हुजूर तथा डेरे के प्रमुख सत्संगियों ने उस पंगत में बैठकर भोजन किया। उसके बाद हुजूर जी ने डेरे के सभी अफसरों, पुराने सत्संगियों, सेवादारों, परिचारक आदि को अपनी कोठी में भोजन के लिए निमंत्रण दिया। इनमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, हिंदू, सिख, मुसलमान आदि सभी जातियों के लोग थे। हुजूर ने सबको एक साथ बिठाया। हुजूर के परिवार के सदस्यों ने बड़े प्रेम और आदर के साथ सबको भोजन परोसा तथा हुजूर ने अपने हाथ से सबको प्रसाद दिया। इस प्रकार हुजूर की अपनी विशाल प्रेरणा और दया से शीघ्र ही लंगर में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र, हिंदू, सिख, ईसाई तथा मुसलमान सभी आपसी भेदभाव भूलकर एक साथ भोजन करने लगे। लंगर अब इतना बढ़ गया कि एक बार में 60,000 व्यक्ति एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हुजूर ने सुधार का असर धीरे धीरे डेरे के बाहर के स्थानों में भी किया। आज जहाँ भी हुजूर के सत्संग के समय लंगर का प्रबंध होता है, वहाँ सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। कांगड़ा जिले में जहाँ के सत्संगियों में ब्राह्मण, राजपूतों और हरिजनों की बहुत बड़ी संख्या है, जब भी हुजूर सत्संग के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो सबका एक ही लंगर चलता है तथा सब प्रेम के साथ एक पंगत में बैठकर खाना खाते हैं। और यह प्रबंध आज भी सभी सेंटरों, सभी बड़े सत्संग घरों में जहां लंगर का प्रवाह चलता है मौजूद है, कायम है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें किसी भी तरह के विवाद विरोध में नहीं पड़ना है, ध्यान करना है। सिर्फ भजन सिमरन की तरफ रीति रिवाज अपनी जगह पर है। जो भजन सिमरन की कला उस सच्चे पिता वाहेगुरु ने हमें बख्शी है। मौजूदा सरकार ने हमें जो समय बैठने के लिए दिया है तो हमें वह काम करना है। हमें बाकी सभी चीजों को पीछे छोड़ना है। किसी भी तरह के कोई झगड़ा, किसी रीति रिवाज में नहीं पड़ना है। जो है चलता रहे, कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान भजन सिमरन की तरफ देना है। अपना ध्यान तीसरे तिल पर इकट्ठा करके उस सच्चे पिता वाहेगुरु के दर्शन करने हैं। बाकी मौजूदा सरकार सभी पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। इतने बीमार होते हुए भी वह संगत के साथ सवाल जवाब करते रहे हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा। हमें भी चाहिए कि हम उनकी कदर करें। उन्होंने हमें इतना समय दिया है। हमें यह समझना चाहिए कि इतनी अच्छी परिवार, बच्चे और जीवन की सुविधाएं मिलना एक आशीर्वाद है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमारा ध्यान भजन सिमरन और ध्यान की ओर होना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिनको नाम दान की बख्शिश मिल चुकी है वह अपना पूरा समय भजन और सिमरन में लगाए। यह समय की सही उपयोगिता है और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। बाबा जी ने संगत को करवा चौथ पर क्या संदेश दिया उसको सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप व्रत तो हर हाल में रखेंगे, लेकिन तब आपकी व्रत रखने के पीछे की सोच बदल जाएगी। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको सहारनपुर और लंदन के
हाइनेस पार्क सत्संग घर के बनने के पीछे की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करोगे। सबसे पहले करवा चौथ वाली घटना को सुनते हैं। साध संगत जी, जिस सत्संगी बीवी की मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, इस बीवी ने डेरे में सेवा ले रखी थी और इसकी शादी को 24 साल हो चुके थे। यह बीवी अपनी शादी से पहले से ही एक सत्संगी थी और शादी के बाद ऐसा कोई करवा चौथ नहीं गया था जब इस बीवी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत ना रखा हो। पिछले करवा चौथ से कुछ दिन पहले इसके सेंटर से डेरे में सेवा करने के लिए एक जत्थे ने जाना था, तो इस बीवी ने अपना भी नाम लिखवा दिया। उस समय यह भूल गई कि जिन 3 दिनों में डेरे में सेवा पर जाना है, उन्हीं 3 दिनों में करवा चौथ भी आना है। लेकिन अब यह नाम लिखवा चुकी थी, तो इसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तू डेरे जरूर जा, व्रत नहीं रखेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नाम लिखवाकर इस छोटी सी वजह के लिए सेवा पर नहीं जाएगी तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस बीवी ने मन बना लिया कि वो डेरे तो जरूर जाएगी, लेकिन डेरे में ही करवा चौथ का व्रत भी रख लेगी। यह बात इस बीवी ने अपने पति को नहीं बताई कि वो डेरे जाकर व्रत रखने वाली है। करवा चौथ से एक दिन पहले सुबह यह बीबी जत्थे के साथ डेरे के लिए निकल गई और पहले दिन डेरे जाकर बहुत सेवा की। अब अगला दिन करवा चौथ का था, तो बीबी ने सुबह 3 बजे सरगी भी करनी थी, तो बीबी ने डेरे में ही सुबह 3 बजे उठकर सरगी की और उस दिन अपना पूरे दिन भूखे और प्यासे रहने का व्रत शुरू कर दिया। साथी सेवादारों ने बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसे तो सेवा नहीं हो पाएगी और अगर बिना कुछ खाए पिए सेवा की तो चक्कर भी आ सकते हैं और शरीर में कोई दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन यह बीबी कहने लगी कि जब पिछले 24 सालों से मैंने एक भी व्रत नहीं छोड़ा, तो आज कैसे छोड़ दूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा कर लूंगी, इसीलिए आप सब मेरी चिंता ना करें। सुबह 8 बजे डेरे में मिट्टी की सेवा शुरू हो गई और अब क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, तो इस बीबी में पूरी ऊर्जा थी, तो इसने बड़ी लगन से मिट्टी की सेवा करनी शुरू कर दी। जब इस बीबी के जत्थेदार को पता लगा कि बीबी ने नाश्ता भी नहीं कर रखा, तो उसने इस बीबी को कहा कि बहन, आप आज की सेवा रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बिना कुछ खाए पिए गुरु घर में आकर इतनी भारी सेवा करो और आपको कुछ हो जाए। तो यह बीबी कहने लगी कि जी आप चिंता ना करो, पिछले करवा चौथ या उसके पहले जब मैं अपने घर हुआ करती थी, तो व्रत के साथ घर के काम भी तो करती थी और डेरा तो मेरा मायका है और अपने बाप के घर व्रत के साथ काम करूंगी तो मुझे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, इसीलिए आप चिंता ना करें। साध संगत जी, अब सुबह से दोपहर होने को आई थी और बाकी के सभी सेवादारों ने 11 बजे की चाय पी और साथ में बिस्किट खाए, लेकिन इस बीबी का करवा चौथ का व्रत इतना सख्त होता था कि यह एक बूंद पानी भी रात को चांद देखने के बाद ही पीती थी, तो चाय तो कहाँ से पीनी थी।
साध संगत जी, सेवादारों ने बहुत कहा, लेकिन यह बीबी नहीं मानी। दोपहर को सभी सेवादारों के लिए लंगर आया और सबने बैठकर लंगर खाया, लेकिन इस बीबी ने तब भी अपनी सेवा जारी रखी। साध संगत जी, इंसान का शरीर एक मशीन की तरह ही होता है। जैसे मशीन में तेल ना जाए तो मशीन काम करना बंद कर देती है। आखिर कब तक यह बीबी बिना कुछ खाए पिए सेवा कर सकती थी। दोपहर के बाद जब बीबी बिना एक बूंद पानी पिए लगातार सेवा करती रही, बीबी को डिहाइड्रेशन होने लगा और कुछ सेवादारों ने जब नोटिस किया कि बीबी की हालत खराब हो रही है तो उन्होंने बीबी को पानी पिलाना चाहा। पानी देखकर बीबी कहने लगी कि आप सब मेरा व्रत मत तोड़ो। अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा। तो सब सेवादार कहने लगे कि बीबी, तेरे पति का पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, लेकिन अगर पानी तूने नहीं पिया तो तुझे जरूर आज कुछ हो जाएगा और हम सब तेरे साथी हैं, इसीलिए हम तेरा भला चाहते हैं। लेकिन बीबी नहीं मानी और अब बीबी इतनी थक चुकी थी और डिहाइड्रेट हो चुकी थी कि वो एक साइड पर होकर बैठ गई और वहीं बेहोश हो गई। यह देखकर साथी सेवादारों ने बीबी को उठाया और फटाफट डेरे के अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद बीबी को फटाफट ग्लूकोज चढ़ाया और एक इंजेक्शन दिया। कुछ देर के बाद बीबी को होश आया तो डॉक्टरों ने बीबी को जूस और फल फ्रूट खाने को दिए, लेकिन बीबी नहीं मानी। तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर आपने कुछ ना खाया तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए आपने बहुत भारी सेवा की है, जिस वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है और ऐसी कंडीशन को संभाला ना गया तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन बीबी के ऊपर तो करवा चौथ के व्रत का भूत सवार था, तो बीबी ने डॉक्टरों से कह दिया कि जी रात को चांद निकलने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी, उसके पहले नहीं। तो साथी सेवादारों और डॉक्टरों के लाख समझाने के बाद भी बीबी नहीं मानी। जब यह बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने बीबी को कहा कि बेटा, तू मुझे एक बात बता, क्या जिनके पति आज इस संसार में नहीं है उन्होंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा होगा? और व्रत रखने से क्या तू उस मालिक के लिखे को बदल पाएगी? अगर हम परमार्थ में आकर भी इन वहमों में पड़े रहेंगे तो क्या फायदा? परमार्थ में आने का तेरे पति ने 100 साल जीना है तो वो तेरे व्रत रखे बिना भी जिएगा। एक व्रत रखने से, भूखे रहने से कोई किसी की उम्र ना तो बढ़ा पाया है और ना बढ़ा पाएगा। यह सब पुराने रीति रिवाज हैं और हम बस उसी को फॉलो करते रहते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि जब पुराना जमाना था और मेडिकल सुविधाएं नहीं हुआ करती थी तो इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 10-12 दिन में एक दिन बिना कुछ खाए पिए रहता था या फिर बहुत हल्का भोजन किया करता था, और जिससे कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ठाक बना रहे और लीवर को भी एक दिन का आराम मिल जाए। और आगे चलकर इसी चीज को लोगों ने व्रत का नाम दे दिया और नाम के साथ साथ इसका मतलब भी बदल दिया। लोगों को लगने लगा कि व्रत रखेंगे तो मालिक हमसे खुश हो जाएगा और हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर देगा।
उम्र लंबी कर देगा। बाबा जी ने दूसरे देशों के बारे में उदाहरण देते हुए भी समझाया कि दुनिया भर में 195 देश हैं और करवा चौथ सिर्फ इंडियन लोग रखते हैं, तो क्या बाकी 194 देशों में रहने वाली बीबियों के पति जल्दी मर जाते हैं? बाबा जी ने कहा कि इंसान का जब जन्म भी नहीं होता, जब वो माँ के पेट में होता है, तभी वो मालिक उसका इस संसार से जाने का समय भी फाइनल कर देता है। मालिक के लिखे समय से ज्यादा ना कोई यहाँ रहा है और ना कभी रह पाएगा। कितने भी व्रत रख लो, मालिक के लिखे को नहीं बदल पाओगे। मालिक को खुशी तब मिलती है जब हम भजन सिमरन करते हैं। लोगों के भूखे रहने से मालिक कभी खुश नहीं होता। बड़ी देर समझाने के बाद बीबी को बाबा जी की बातें समझ आई और उसने अपना व्रत रात होने से पहले ही तोड़ दिया और खुद की जान बचा ली। साध संगत जी, इस वीडियो का मकसद यह बिल्कुल नहीं है कि आप करवा चौथ का व्रत ना रखो। आपकी खुशी है तो जरूर रखो, लेकिन उस सोच के साथ मत रखो जिस सोच के साथ इस बीबी ने रखा। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को उस संगत के साथ शेयर करने की सेवा जरूर करेंगे जो संगत अभी इस चैनल पर नहीं है। साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।